ओटीपी जनरेटर है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक बटन देख पा रहे हैं, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमको एक रैंडम ओटीपी जनरेट करके देगा। और ये जो ओटीपी जनरेट होगा ना, मोस्ट ऑफ टाइम ये यूनिक जनरेट होगा। मान लीजिए कि 1 लाख बार जनरेट कर रहा है या 10,000 बार जनरेट कर रहा है, तो एक बार जाके सेम आ जाए, लेकिन आने की संभावना बहुत ही कम होता है। गॉट इट। उतना बार उतना टाइम में जब आएगा सेम, तब तक तो वो पहले वाला ओटीपी एक्सपायर हो चुका होगा। तो ये सिंपल से हम लोग क्या बनाए हैं, एक वेब पेज बनाए हैं जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओटीपी को जनरेट कर रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, जितना क्लिक करना करते जाइए ये ओटीपी जनरेट करके देगा, और हमेशा 6 डिजिट ही होने वाला, कम नहीं होने वाला। तो इसको आप बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये कैसे होगा, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है ओटीपी जनरेटर। गॉट इट। यानी कि हम लोग सिंगल पेज बनाने वाले हैं जो कि स्टैटिक होने वाला है, और ये पेज का काम होगा कि ओटीपी जनरेट करके देगा, और हम लोग 6 डिजिट का ओटीपी को जनरेट करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर जाके इसका कोड भी करते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, और डेप्थ में हम लोग समझेंगे एक एक चीज को। गॉट इट। लेकिन स्टाइल पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिकली जो ज्यादा डिस्कस करेंगे वो जेएस के ऊपर में करने वाले। ओके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं, फिर जाके कोड लिखते हैं। हम लोग को एक ओटीपी जनरेटर बनाना है, तो वो दिखेगा कैसा, जो मेरा पेज है वो दिखेगा कैसा, पहले उस पर हम लोग बात करते हैं। बोले क्या, ये मेरा पूरा का पूरा वेब पेज होगा, ठीक है। इसके ऊपर पे ये रहेगा मेरा क्या, डेटा रहेगा। और इसमें बोलेंगे क्या कि ऊपर में तो हम लोग कुछ मैसेज दे देंगे, जैसे कि बोलेंगे ओटीपी जनरेटर, और इसके अंदर में बोलेंगे यहाँ पे रहा मेरा ओटीपी, और एक यहाँ पे बटन दे देंगे जिस बटन का काम होगा ओटीपी को जनरेट करने का। गॉट इट। तो हम बोले ये जो ऊपर में है ये हेडिंग है, तो इसको H1 टैग मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक डिव हो गया जिसके अंदर में ये 2 एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर में बंद कर रहे हैं। और ये भी मान लीजिएगा, या कुछ भी समझिए, इसको भी चाहे तो डिव ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, H3 जो मर्जी ले सकते हैं। और ये एक बटन हो जाएगा जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओटीपी जनरेट हो जाएगा। गॉट इट। एकदम सिंपल सा। चलिए हम लोग HTML के पेज पे चलते हैं, यानी कि HTML फाइल में चलते हैं, कोड लिखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट किए, और यहाँ पे बोलेंगे ये जो चीज़ है ना, ये ओटीपी जनरेटर है। तो लीजिए, बोले ओटीपी डैश जनरेटर। इसके बाद बोले क्या कि सबसे पहले ले लो क्या, एक H1 टैग। हम लोग बोलते हैं H1 टैग लेते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओटीपी जनरेटर, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, और डैश के जगह पे स्पेस दे देंगे, चलेगा, वाई नॉट। ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें एक डिब क्रिएट करना, तो कर लेते क्रिएट। बोले ये रहा मेरा डिब, और इसका आईडी दे देते हैं जो कि होगा बॉक्स। क्या बोले भाई, ये रहा मेरा बॉक्स। और इसके अंदर में क्या चाहिए, हमको एलिमेंट चाहिए। क्या एलिमेंट चाहिए भैया, तो डिब के अंदर में भी एक डिब चाहिए। लीजिए ये रहा डिब, और बोले इसका आईडी क्या दे दे, तो ये जो रहेगा यहाँ पे क्या दिखाएगा, ओटीपी दिखाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ओटीपी रिजल्ट। तो ये रहा ओटीपी और ये रहा रिजल्ट। ओके। अब जैसे एंटर किए भैया 2 डिब क्रिएट हो गया, ठीक है। सिंपल सा। बोले क्या कि इस डिब के अंदर में क्या है और यहाँ पे क्या है, यानी कि ये डिब में क्या है और इस डिब के अंदर में क्या। इस डिब के अंदर में तो एक डिब हो गया, इसमें क्या, कुछ नहीं। हम बोलेंगे जो ओटीपी दिखाएंगे वो 6 डिजिट का होगा, बाय डिफॉल्ट 00 रहेगा। लीजिए 00 दे देते हैं, तो ये 6 डिजिट का हो गया 00, ठीक है। इसके बाद बोले क्या, एक बटन चाहिए, तो ले लो बटन। बटन ले लिया, और इस बटन में क्या बोलेंगे, जनरेट। क्या बोलेंगे, जनरेट। ठीक है, ये जनरेट करेगा। इसका भी कुछ आईडी चाहिए, हाँ भाई आईडी चाहिए। आईडी क्या लेंगे, जनरेट बटन ले लेते हैं, एकदम आसान है भाई। चलिए ले लेते हैं, और बोलते हैं भाई ये रहा मेरा जनरेट, और डैश लगा के बटन। ठीक है। जनरेट का जो जी होगा वो हो जाएगा कैपिटल, सॉरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक। और कुछ चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, इतना ही नीड था, ये नीड हो गया कंप्लीट। तो इसको लाइव कर लेते हैं ताकि हम लोग को दिखे। चलिए भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लीजिए जूम भी करके दिखा दिए कि ये आ गया ओटीपी जनरेटर, फिर से आ गया भैया 00, और ये रहा मेरा जनरेट बटन, ठीक।
अब इस पे क्या करना, CSS को अप्लाई करना। उसके लिए चलते हैं और बोलेंगे क्या कि सबसे पहले स्टाइल टैग को स्टाइल शीट को क्या करो, लिंक करो। तो हम लोग बोले ये रहा मेरा लिंक टैग और इसके अंदर में बोलेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब बोले क्या कि इसमें जावास्क्रिप्ट को भी तो यूज़ करना है ना, तो उसको भी लिंक कर लेते हैं। तो बोलेंगे क्या, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर में बोलेंगे SRC, और यहाँ पे ले लो स्क्रिप्ट डॉट JS। हो गया भाई लिंक, हाँ हो गया। सबसे पहले चलते हैं क्या बोलते हैं CSS के ऊपर और बॉडी पे काम करते हैं। तो बोलेंगे ये रहा मेरा बॉडी, और इस बॉडी में क्या बोलेंगे भाई, बॉडी को फ्लैक्स कर दो, क्योंकि भैया हमको जो डेटा चाहिए वो कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो लीजिए फ्लैक्स कर देते हैं, और बोलेंगे क्या, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको सेंटर कर दो। और इसके बाद बोलेंगे अलाइन आइटम, इसको भी सेंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो फ्लैक्स डायरेक्शन है ना, इसको कॉलम कर दो, ओके। तो ये रहा मेरा फ्लैक्स डायरेक्शन और इसको बोल दिए कॉलम, ठीक है। अब बोले इससे जो आउटपुट होगा आप देख सकते हैं एकदम बीच में आ गया, इसको छोटा भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद बोले क्या कि इसमें और भी कुछ चाहिए, तो फिलहाल तो बोलते हैं हाँ भाई इसको बीच में लाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हाइट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये लीजिए हाइट, और हाइट बोलेंगे 100 VH, ओके ठीक है भाई। अब इसको छोटा छोटा कर लेते थोड़ा सा, यानी कि 100% पे ले आते। ये रहा मेरा डेटा ओरिजिनल, गॉट इट, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे क्या कि पहले कंटेनर के ऊपर चलते, यानी कि बॉक्स के ऊपर। तो हम बोले ये रहा हैज़, और बोले बॉक्स, और बॉक्स पे क्या करना है, कुछ काम करना है, जैसे कि फ्लैक्स डायरेक्शन, ये सारे चीज़ तो देना है। तो ये सारे उठा लेते हैं, ये तो चाहिए ही भाई, ये लो भाई। अब जैसे यहाँ पे देंगे कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन सब कुछ सेंटर में तो आ गया, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि बॉर्डर भी तो चाहिए ना, हाँ। तो ये लीजिए बॉर्डर, बॉर्डर कितना दे दे, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ है ना, इसलिए ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहे हैं। तो ठीक है, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, कितना ले ले, 15 पिक्सल ले लेते हैं, या 10 पिक्सल, जो भी लेना सब चलेगा, ठीक है। लेकिन बॉर्डर रेडियस कहाँ पे चाहिए, ठीक है, बॉर्डर रेडियस तो आई थिंक ठीक है, हाँ। और बोले क्या इसका हाइट एंड विड्थ भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हाइट बोल देते हैं कितना, हाइट ले लेते हैं 450 पिक्सल, और विड्थ ले लेते हैं, कितना ले ले विड्थ, विड्थ ले लेते हैं 550 पिक्सल। चलिए देख लेते हैं ठीक ठाक है, हाँ भाई ठीक ठाक है चलेगा। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 100 कम कर लेते हैं। बोले भाई तुम हो जाओ 350, और ये रहा मेरा 450, ओके। तो ये थोड़ा सा छोटा तो हो गया ना भाई, हाँ हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 450 350, और बोले इसमें कुछ करना तो बैकग्राउंड साइडो देना तो दे दो, तो हम लोग बोल सकते हैं बॉक्स शैडो, और शैडो में क्या देना भैया, 2 पिक्सल ले लो भाई, फिर से 2 पिक्सल ले लो, और 30 पिक्सल ले लो ब्लर, और बोलो क्या RGB ये। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैल्यू दे देते, क्या वैल्यू दे, 0000, 1 2 3, और यहाँ पे बोलेंगे क्या 0 पॉइंट कितना ले ले, 8 ले लेते हैं, ठीक है भाई, हाँ चलेगा, और कोई दिक्कत नहीं, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये तो मेरा क्या था, वैल्यू का क्या बोलते हैं, बॉक्स का काम हो गया। अब आते हैं भैया एक एलिमेंट के पास, जो कि है मेरा OTP रिजल्ट। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, ताकि डिज़ाइनिंग बगैर मज़ा तो आएगा नहीं, और वेब पेज बना रहे तो डिज़ाइन तो कर ही लेते थोड़ा सा, ओके। और आपको नहीं करना हो, स्किप करना तो करके सीधे जाके जावा स्क्रिप्ट का समझ लीजिएगा कोड, चलिए। और बोले क्या कि इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो बॉर्डर देना। और बॉर्डर में क्या बोलेंगे भाई, टॉप का बॉर्डर ले लो, टॉप कितना ले लेते हैं, टॉप ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसी को कॉपी पेस्ट करके और बोलते टॉप में बटन में, साइड में नहीं चाहिए हमको, टॉप और बॉटम में चाहिए। तो ये रहा बॉटम, ओके ठीक है। उसके बाद बोलेंगे बॉर्डर का रेडियस भी तो चाहिए ना, हाँ, बॉर्डर
रेडियस ले लो, कितना ले ले, 15 पिक्सल, काफ़ी है 15 पिक्सल तो। हाँ भाई, ठीक है दिख रहा, लेकिन एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसका साइज भी देना पड़ेगा। साइज दे देते हैं, कितना साइज दे, हम बोले क्या कि इसका जो साइज दे दे, ऊपर में है वर्थ 450, तो हम लोग 300 दे देते हैं। 300 पिक्सल विड्थ, वर्थ 350 पिक्सल ले ले, या 300 ही पिक्सल चलेगा। हाँ भाई चलेगा। हाइट ले लो भाई, हाइट कितना ले लो, हाइट ले लेते हैं 100 पिक्सल, कोई कम बेस होगा तो कर लेंगे, 100 पिक्सल चलेगा। और इसको बोलते हैं 350 होना चाहिए, परफेक्ट रहेगा, 350 चलेगा। और उसके बाद बोलते हैं क्या कि ठीक है, और फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं। फॉन्ट साइज कितना ले ले, 40 पिक्सल, नहीं मज़ा आ रहा भाई, कितना ले लो भाई, 80 पिक्सल, ठीक है। और इसको कहाँ पे चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आजा भाई सेंटर, परफेक्ट है, सेंटर में हो गया। और बोले क्या क्या और बड़ा कर दे, चलो 90 कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे तो साइज खुद ब खुद इंक्रीज थोड़ा सा हो जाएगा। हो गया भाई, हाँ हो तो गया, चलिए ठीक है। और बोलते हैं क्या कि इसको 90 ही कर देते हैं, 90, ओके, 90 पिक्सल, परफेक्ट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोलिए इसमें और भी कुछ करना, करने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इतना काफ़ी। और बोलते हैं वेट भी ले लो, फंट वेट कितना ले लो, 700 चलेगा, 700 परफेक्ट है, ओके ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बटन के ऊपर में, बटन को भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो ये रहा जनरेट बटन, और आते हैं अपने CSS के पास और बोलते हैं भैया ये लो जनरेट बटन, इस पे काम करो भाई। क्या काम करना, सबसे पहले इसके साइज को इंक्रीज करो, और यही सारा लगभग तो प्रॉपर्टीज होने ही वाला है, तो इसी को उठा लेते हैं, चेंजेस कर लेंगे, ठीक। और बोले भैया विड्थ कितना होना चाहिए, बोले 100 पिक्सल चलेगा, नहीं चलेगा 100 पिक्सल, बोले 150 ले लो, ठीक है। हाइट कितना ले ले, बोले हाइट ले लो भैया 70, 70 भी नहीं चलेगा, 80 ले लो हाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज कितना ले ले, तो हम बोल रहे भैया 40 ले लो, 40 परफेक्ट है। हाइट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जैसे कि हम बोले हाइट ले लो 70, और जो विड्थ है वो कर दो 200, ओके। आई थिंक सब परफेक्ट आ रहा। थोड़ा सा ये जो फॉन्ट साइज है 35 कर देते हैं, ये लीजिए 35, ठीक है भाई, हाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि भाई ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में हम लोग काम ये किए थे, और भी एक चीज़ देना है जो कि है गैप, गैप। और ये लीजिए मेरा, ये लीजिए गैप, GAP, गैप, और कितना दे दे, 20 पिक्सल चलेगा। और थोड़ा लेना तो ले सकते हैं, बोलते भैया 30 पिक्सल दे दो, परफेक्ट परफेक्ट। अब बोले क्या कि H1 को भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, तो H1 ले लेते हैं। बोले ये रहा मेरा H1, और इस पे बोलते हैं क्या कि इसका जो फॉन्ट है ये ले लो भाई, फॉन्ट ये रहा मेरा फॉन्ट, और जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे तो होना चाहिए फॉन्ट साइज, ये लीजिए। और फॉन्ट साइज को भी कॉपी पेस्ट करते हैं, और बोलते हैं भैया तुम हो जाओ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल चलेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 80 पिक्सल, सिक्सटी पिक्सल, और क्या बोल दे भाई 50 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, 50 परफेक्ट है। लेकिन बीच में मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, उस मार्जिन को कम करते हैं, और बोलते हैं भैया ये जो है ना बॉक्स,
मार्जिन को कर दो 0। ओके, जैसी मार्जिन 0 पिक्सल कर रहे हैं, परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें जैसे कि हम बोले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसके लिए ये RGBA को उठा लेते हैं और बोलते हैं क्या कि बॉक्सी इसी में तो देना ना, क्या देना है, बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं, बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइट राइट टू, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नीचे में हम ये वैल्यू ले लेते हैं और इसमें बोलेंगे यही वैल्यू चाहिए क्या, शुरू में वैल्यू दे देते 255। आया क्या, नहीं आया, 1 मिनट, नहीं चेंज हुआ। तो इसमें थोड़ा सा टू राइट होना चाहिए, टू लेफ्ट ले लेते हैं। हाँ भाई, पूरा का पूरा रेड हो गया, वो तो नहीं चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, कहें कि पेस्ट करने में काम आएगा। कॉमा लगाते हैं, नीचे आते हैं, पेस्ट कर दिए, फिर कॉमा लगाए, नीचे आए, पेस्ट कर दिए। बस 3 ही काफ़ी है। अब बोले क्या कि भैया यहाँ पे दे दो, नहीं यहाँ पे दे दो 255, 255, और बीच में दे दो 255। ओके, और इसमें बोलते हैं क्या कि ये जो 8 है ना, ये 8 का मज़ा नहीं आ रहा, 4 ले लो भाई, ठीक है। और रेड वाला ये रहा, और इसमें बोलेंगे तुम ले लो कितना, 3 ले लो। और येलो में बोलेंगे क्या कि तू 5 ले लो, तो इसको 5 दे देते, 0.5। ये ठीक है, इतना तो चलेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखना भी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, लेकिन ये जो जनरेट बटन है इस पर लेके जा रहे हैं तो होबर नहीं हो रहा, चलिए उस पर होबर भी लगा देते हैं। तो जनरेट करके कुछ होना तो चाहिए अपने पास, है तो ये भाई, इसी को कॉपी कर लो और ये पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे बोलेंगे होबर, होबर ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि इसमें जो बॉर्डर है ना उसको क्या कर दो, नन कर देते बॉर्डर को। नन, ओके, क्योंकि जब होबर हो तब बॉर्डर आवे। और इसको हटाओ यार, और बॉर्डर बोल देते कितना ले लो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, चलेगा, हाँ भाई चलेगा। ये सारे चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए, हटा दो, ये भी नहीं चाहिए। और सबसे पहले बोलेंगे क्या कि जो कलर है, कलर अभी कौन सा है, ब्लैक है, तो इस कलर को कर दो वाइट, कलर वाइट कर दो, हाँ भाई ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि जो इसका बैकग्राउंड है ना उसको चेंज कर दो। तो बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा बैकग्राउंड कलर, और इसमें क्या बोलो कि कोई भी ले लेते हैं ना कलर एक, जैसे कुछ लेते हैं ग्रीन, ग्रीन तो नहीं चलेगा। हम लोग RGBA लेते हैं और बोलते हैं भाई इसके अंदर में 0,0,0 पॉइंट कितना ले लो, 8 ले लो। और जैसी होवर करने जा रहा है एकदम ब्लैक हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 8 काफ़ी हो जाएगा, 5 ले लेते हैं। ओके ठीक है भाई। और इसका जो बॉर्डर का कलर है ना वो ब्लैक मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लो भाई, चलेगा, ये तो दिख नहीं रहा भाई, चलो अब दिख जाना भाई। हाँ दिख रहा, 1 पिक्सल से 2 पिक्सल कर देते, थोड़ा सा बढ़ा देते कि जो काम किए वो दिखना तो चाहिए भाई। हाँ दिख रहा, दिख रहा, लेकिन शैडो भी चाहिए हमको। तो आई थिंक शैडो हम लोग कहीं ना कहीं पे तो यूज़ किए हैं,
कहाँ पे है भाई? शैडो शैडो शैडो, ये रहा मेरा शैडो। और यहाँ पे बोलते हैं बैकग्राउंड शैडो, और कलर में इसी को उठा लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और बोलते हैं जो इसका बलर है ना वो थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई। देखिए बस, क्या मज़ा आ रहा है। और बलर बढ़ा देते हैं, जितना ज़्यादा बलर रहेगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब पोच, लेकिन कर्सर पॉइंट नहीं कर रहा, कर्सर भी डालना पड़ेगा पॉइंट करते वक्त। कर्सर पॉइंटर भाई, हाँ अब मज़ा आ रहा। अब क्या है, मज़ा आ रहा भाई। अब ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ बस सी एस एस। क्या कंप्लीट हुआ है? ओनली फॉर ओनली सी एस एस। अब हम लोग को करना है क्या, एच टी एम एल को भी क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट करना। चलिए थोड़ा टाइम दीजिए, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और ये वाला रेड है ना, इसको बोलते हैं थोड़ा सा और बढ़ जाओ। हाँ अब चलेगा ठीक। अब आते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल में, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना। एक भाई जनरेट बटन को बुला लो। चलिए भाई, आ गया मेरे पास जनरेट बटन। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक मिनट, हम लोग बोलते हैं यहाँ आ गए और बोलेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, असाइन करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ हो गया, परफेक्ट है। और क्या चाहिए हमको, रिजल्ट को भी तो प्रिंट कर रहा है ना, कहाँ पे कर रहे हैं, ओ टी पी रिजल्ट पे, इसको ले लेते हैं बस। और जावा स्क्रिप्ट में एकदम थोड़ा सा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिंग पे टाइम दे दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का जो पार्ट है ना आपको 5 से 7 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग बोले रिजल्ट, फिर क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो मेरा जनरेट बटन है उस पर क्या करो, एक इवेंट लिस्नर लगाओ, जो कि होगा ऐड इवेंट लिस्नर। हम लोग क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा जनरेट बटन, और डॉट बोलेंगे ए डबल डी ऐड इवेंट लिस्नर। इस पे बोलेंगे भाई कोई भी क्लिक कर रहा है ना तो ये काम हो। ठीक है, अब बोलेगा हमको एक कॉल बैक भी दे दो, ले लो भाई कॉल बैक, दे दिए कॉल बैक। अब जैसे ही कोई क्लिक किया तो ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होगा तो क्या चाहिए हमको, 6 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम लोग सिंपल सा बोले लेट, और बोलेंगे यहाँ पे ओ टी पी, और इसके अंदर में असाइन कर दो ओ टी पी, और हमारे पास रेंडम फंक्शन है वे करे। अब बोलेंगे क्या, मैथ, और डॉट लगा के बोलेंगे हमको फ्लोट वैल्यू चाहिए, इसके अंदर में बोलेंगे मैथ, और डॉट लगा के बोलेंगे रैंडम, और इसको जैसे ही कॉल करेंगे ये क्या करेगा, हमको वैल्यू ला के देगा 0 से 1 के बीच का वैल्यू, हमको वो नहीं चाहिए। तो हम बोले मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिजिट चाहिए, 6 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेके आ जाओ। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आया है उसमें थोड़ा सा काम करने वाले, क्या काम करने वाले, पहले तो हमको वो प्रिंट कहाँ करना, तो हम बोलेंगे ये मेरा ओ टी पी रिजल्ट है, इस पे क्या करना है, प्रिंट करना। तो इस पे डॉट डॉट लगा के बोलो टेक्स्ट कंटेंट, इसमें क्या करो, प्रिंट कर दो। अब देखिए इसमें जब प्रिंट करेंगे ना तो ये जो मेरा रैंडम फंक्शन है ना, ये थोड़ा सा हेवी गड़बड़ फंक्शन है। अब गड़बड़ फंक्शन इसलिए क्योंकि ये बग छोड़ता है, क्या छोड़ता, बग छोड़ता। हम यहाँ पे 6 0 लगाए हैं ताकि ये 6 डिजिट हमको क्या करके दे, जनरेट करके दे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि वो 3 डिजिट दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, गॉट इट। 6 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा तो दिक्कत है। तो हम बोलेंगे क्या कि मेरे पास ये रहा ओटीपी, ओटीपी है, इसको असाइन करने से पहले इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में। तो बोले टू स्ट्रिंग, कॉल कर दिए, ये कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए ना तो इसमें क्या करो, पैडिंग में ऐड कर दो, यानी कि 6 डिजिट लेना चाहिए, और 6 डिजिट से कम ले रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो कुछ वैल्यू से। तो हम लोग बोलेंगे क्या, पैड, और पैड क्या बोलेंगे, स्टार्ट। क्या करो, स्टार्ट में
लगा दो। क्या लगा दो? पहले बोलो भैया चेक करो 6 डिजिट का है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें कोई वैल्यू रख दो। जैसे कि हम बोले क्या 3 ले लो। अब देखिए कभी भी शुरू में जीरो नहीं आएगा, हमेशा जीरो के जीरो जब भी आएगा तो उसको रिप्लेस कर देगा 3 से। गॉट इट? ठीक है। और ये कभी भी 6 डिजिट से कम वैल्यू नहीं देगा, हमेशा 6 डिजिट ही देगा, ना ज्यादा देगा ना कम देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि भाई 6 डिजिट से ज्यादा तुम जनरेट करोगे नहीं, कम कर सकते हो। और तुम कम कर रहे हो तो हम पैडिंग देके यानी कि 3 को ऐड कर करके हम क्या कर रहे हैं, 6 डिजिट पूरा दे रहे हैं। बस इसमें और कुछ करना है नहीं, इतना ही है। कितना लाइन का कोड हुआ भाई? उड़ी बाबा रे, सिर्फ 5 लाइन के कोड में कंप्लीट। यस कंप्लीट, आपका ओटीपी जनरेटर बनकर रेडी हो गया। चलिए टेस्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ आए तो आप बोलिएगा 0 0, हाँ भाई 0 0 तो है। अब जैसे इस पे आ रहे तो थोड़ा सा तो फील हो रहा, हाँ काम हुआ। अब जैसे इस पे क्लिक किए ओटीपी जनरेट हो गया। अब क्लिक करते जाइए ओटीपी जनरेट होते जाएगा। देख रहे कितना मजेदार चीज है यार, ओटीपी जनरेटर हम लोग का बन गया। और ओटीपी जनरेटर बनाने में जावास्क्रिप्ट का सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन का कोड लिखे काम हो गया। ओके तो वो हमको पता है कि भैया रैंडम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए नहीं पता रहता तो बहुत सारा कसरत करना पड़ता। क्यों? क्योंकि रैंडम फंक्शन के अंदर पहले से कसरत हो चुका है, और पैडिंग देखे वो भी कसरत पहले से हो चुका, तो हम लोग नहीं कर रहे। गॉट इट? तो ये रहा मेरा ओटीपी जनरेटर। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत लग रहा होगा ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा स्टैटिक वेब पेज बन रहा है इसको क्या होस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको होस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको होस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि ऐसे होस्टिंग होता है। आप चाहे तो कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट को भी होस्ट। गॉट इट? तो उसके लिए कमेंट करके बताना, तब जाके हम लोग होस्ट करके भी आपको बताने वाले। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।